हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 11 में हमने डायमेंशंस के यूज नंबर 3 पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। उसमें भी हम यूज नंबर 3 पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उम्मीद है कि आज ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूज नंबर 3 पर बेसिस न्यूमेरिकल। मैंने पहले से एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 नोट कर रखे हैं। देखिए क्या है, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप की रेडियस आर पर डिपेंड करती है। कौन डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप की। जो ड्रॉप ऑक्सीलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है रेडियस पर डिपेंड कर रही है। डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रही है। डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की। जिस लिक्विड की वो ड्रॉप है उस पर डिपेंड कर रही है। सरफेस टेंशन एस, जो लिक्विड की सरफेस टेंशन है उस पर भी डिपेंड कर रही है। कह रहा है डिड्यूस द फॉर्मूला डायमेंशनली। डायमेंशनली जो है ये फॉर्मूला डिड्यूस करना है। अच्छा देखिए, वही जो लैंग्वेज है ऊपर वाली सेम मैंने लिख दी है। लेट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन एथ पावर ऑफ रेडियस आर, बीथ पावर ऑफ डेंसिटी रो एंड सीथ पावर ऑफ सरफेस टेंशन एस। यानी न्यू प्रोपोर्शनल R raised to A, rho raised to B, S raised to C. Nu is equal to K, R raised to A, rho raised to B, S raised to C. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। K क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट of proportionality proportionality चलिए, तो क्या होगा? दोनों साइड की डायमेंशन लिख दी हमने। न्यू की डायमेंशन लिखी, के डायमेंशन लेस है, आर की डायमेंशन लेनी है, रो की डायमेंशन लेनी है एंड एस की डायमेंशन लेनी है। देखिए न्यू क्या है? यह फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी रेज टू -1। आर लेंथ हो गई, लेंथ की डायमेंशन होगी इसकी। रो जो है ML-3 हुई और सरफेस टेंशन हमने पहले भी यूज की, MT⁻², पावर C हो गई। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। M की पावर आपने 0 ले ली, L की पावर 0 ले ली, T की पावर -1 ली। इसको आपने सिंप्लीफाई किया। M की पावर यहाँ पर B हो गई, यहाँ पर C हो गई, तो M की पावर क्या हो गई? B + C। L की पावर क्या हुई? A। L की पावर यहाँ -3B, यहाँ L की पावर कोई नहीं है। T की पावर कितनी है? यहाँ पर -2C। ठीक है। इक्वेटिंग द पावर्स, दोनों साइड की पावर्स को इक्वेट कर दिए। इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। चलिए लिख देता हूं, ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा? देखिए पहले मैं T की पावर कर लेता हूं ताकि C की वैल्यू मिल जाए। -1 = -2C। सोल्व किया तो C की वैल्यू आ गई यहां से 1/2। B + C = 0। B + C = 0 implies B = हो गया -C = -1/2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है A-3B। A-3B = 0। ठीक। अब यहां B की वैल्यू रख लीजिए। A = आ गया है 3B। B की वैल्यू रखी आपने तो 3 × -1/2 यानी -3/2। A की वैल्यू आ गई है -3/2। तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कराइए। न्यू = K एज इट इज हो गया आपका। R क्या हुआ? R एज इट इज है, इसकी पावर A का मतलब हो गया है -3/2। इसके बाद
रो की पावर b है, b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू आपकी -1/2। इसके बाद अब आप आ जाइए h की पावर c, s क्या है, s की पावर c का मतलब हो गया 1/2। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो न्यू इक्वल टू के एज इट इज, ये जो पावर निगेटिव है ये नीचे चली जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगा s की पावर 1/2 और ये हो गया आपका r की पावर 3/2, रो की पावर 1/2। इसको आगे लिख देते हैं न्यू इज इक्वल टू के, ये हो गया s की पावर 1/2 अपॉन r की पावर 3 की पावर 1/2, रो की पावर 1/2, सबकी पावर 1/2, तो मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, न्यू इक्वल टू के एस अपॉन रो आर क्यूब की पावर 1/2, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो न्यू इक्वल टू के एस अपॉन रो आर क्यूब को अंडर रूट में लिख दिया है। ये हो गया है इसका डायमेंशनली जो है फॉर्मूला हो गया है न्यू इक्वल टू के एस अपॉन रो आर क्यूब। एस क्या है, सरफेस टेंशन है, रो क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की, और आर क्या है, रेडियस है किसके, ड्रॉप की रेडियस है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो आपका हो गया है एग्जाम्पल नंबर 10। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, एज्यूमिंग दैट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वहां जो है ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी किसकी थी, ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप की थी, और यहाँ पर किसकी है, ये आप फ्रीक्वेंसी दी हुई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द लोड एफ, लोड एफ का मतलब हो गया फोर्स ही हो गया, अप्लाइड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल एंड मास पर यूनिट लेंथ एम, प्रूव दैट न्यू इक्वल टू दिस। चलिए मैं जरा बोर्ड रब कर देता हूं। चलिए इसमें वही लैंग्वेज ऊपर वाली उतार दी, लेट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन एथ पावर ऑफ लोड एफ, लोड एफ की जो है एथ पावर जो अप्लाई किया गया लोड यानी फोर्स, बी एथ पावर ऑफ लेंथ एल एंड सी एथ पावर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। इसको ऊपर लिख देता हूं कभी ना आए, इसको लिख देता हूं सी एथ पावर ऑफ मास, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ एम, इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी ये बन जाएगा यहां पर आपका न्यू प्रोपोर्शनल एफ की पावर, लोड की पावर ए थी, लेंथ की पावर कितनी थी, बी थी, एंड मास की पावर क्या थी, सी थी, न्यू इक्वल टू के एफ रेज टू ए एल रेज टू बी एम रेज टू सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं जरा नीचे से रब कर दूं। चलिए अब देखिए के क्या है यहां पर, वेयर वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब दोनों साइड के डायमेंशन लिख देते हैं, न्यू के डायमेंशन लिखेंगे, के डायमेंशन लेस है तो यहाँ किसके लिखेंगे, एफ की लिखेंगे, इसकी रेंज ए होगी, एल की लिखेंगे, इसकी रेंज बी हुई, एम की लिखेंगे, इसकी रेंज सी होगी। थोड़ा ध्यान ये देखना है आपको, न्यू की जो डायमेंशन है वही होगी जो पीछे क्वेश्चन में यूज की थी, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एफ फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2, लेंथ की जो है वो होगी एल, इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, और मास की जो होती है एम होती है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन कही है, वो लिखा हुआ सी एथ पावर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है तो इसका मतलब हो जाएगा एम अपॉन एल, यानी एम एल -1, इसकी रेंज हो गई सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर m नहीं है, m इंक्लूड कर दिया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ m की पावर a हुई और c यहाँ पर है प्लस c होगी, l की पावर a हो गई प्लस b हो गई माइनस c हो गई। ठीक है, t की पावर कितनी हो गई यहाँ -2a हो गया। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इक्वेटिंग द पावर्स, यहाँ वही बात है, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, पावर्स को इक्वेट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, -2a इक्वल टू -1, यानी -1 इक्वल टू -2a, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू हो गया है 1/2। क्लियर है, a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई -c, यानी -12 आ गया। ठीक है, इसके बाद a प्लस बी -c इक्वल टू भी 0 है, a की वैल्यू क्या हुई हाफ, प्लस b फाइंड आउट करना है, c प्लस हाफ हो गया हो, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ b की वैल्यू आ गई आपकी -1। ये फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, न्यू इक्वल टू k f की पावर a का मतलब हो गया, a का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, a का मतलब हो गया है, एक मिनट, a की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो a प्लस a इक्वल टू कितना हो गया -c, तो भैया ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं जरा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर c इक्वल टू -a इज इक्वल टू a की वैल्यू ये माइनस की 1/2, यानी c -1/2। ठीक है, अब c -1/2, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। v न्यू इक्वल टू k, f की पावर कितना हो गया यहाँ पर a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी 1/2। उसके बाद है l की पावर b, l की पावर b, l कितना हो गया -1। नेक्स्ट है c की वैल्यू कितनी है -1/2, यानी m की पावर कितनी होगी -1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यू इक्वल टू हो गया k f, ये दोनों पावर नीचे आ जाएगी 1/2, और ये होगी l की पावर 1, m की पावर 1/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया यहाँ पर k अपॉन l f अपॉन m का स्क्वायर रूट, ये हो गया। ठीक है, वैसे तो इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू होती है, हाफ होती है k की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू हाफ। अभी वैल्यू हाफ जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा, हाफ रखा 1/2l अंडर रूट f अपॉन m। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। The velocity v of water waves may depend upon the wavelength lambda, the density of water rho and acceleration due to gravity g। यानी जो वेलोसिटी है वाटर वेव्स की वो किस पर डिपेंड कर रही है, जो वेव लेंथ है उनकी वेव लेंथ लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, और वाटर की जो डेंसिटी है रो पर डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रही है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। लेट द वेलोसिटी v, सेम वही लैंग्वेज है, लेट द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स अपॉन ath पावर ऑफ लैम्डा, bth पावर ऑफ रो, cth पावर ऑफ g। बस यही है लिखा हुआ है, तो यही मैंने पहले से लिख रखा है। तो v प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c, तो यहाँ v इज इक्वल टू k लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हो where k is dimensionless constant, dimensionless constant।
क्लियर है। अब जो है दोनों साइड की आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पर डायमेंशन से लिखनी है, वो आपको याद होनी चाहिए। और रो की पावर b हो गई यहाँ पर, यहाँ g की पावर c हो गई। चलिए v की पावर, v की डायमेंशन l t की पावर -1 होती है। यहाँ पर रो क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ की जो डायमेंशन l होती है इसकी पावर a होगी। रो की होती है m, l की पावर -3, इसकी पावर b होगी। g की होगी l t की पावर -2। इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, m नहीं है, m इंक्लूड कर लिया है इसमें। m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -1। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ m रेज टू b, l रेज टू -3, सॉरी a हो गया, l रेज टू a -3b प्लस इसकी पावर c थी, सॉरी c छूट गया था, प्लस c t रेज टू m की पावर b होगी है a -3b माइनस प्लस c, t की पावर होगी यहाँ पर -2c। ठीक है, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, किसको इक्वेट कर रहे हो आप, पहले हम t को करते हैं, वो c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। -1 इज इक्वल टू -2c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c की जो वैल्यू आ जाती है वो आ गई हाफ। ठीक है, अब हम जो है b को इक्वेट कर लेते हैं। b की वैल्यू ये और भी इजी हो गया, 0 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। अब हम इनको ले लेते हैं, a -3b प्लस c इक्वल टू 1। a आपका एज इट इज है माइनस, b की वैल्यू 0 हो गई, प्लस c 1/2 हो गया इक्वल टू 1। इस 1/2 को उधर ले जाइए तो सोल्व करोगे तो a की वैल्यू हाफ ही आएगी। 1 - 1/2 यानी हाफ हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू k, लैम्डा की पावर a का मतलब 1/2, और रो की पावर b का मतलब हो गया है 0, और भैया g की पावर c का मतलब हो गया है 1/2। ठीक है, लैम्डा की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो v इज इक्वल टू आ गया है आपका k l g अंडर रूट में लिख दीजिए इसको। इसमें आपका रो खत्म हो गया है, क्यों, क्योंकि रो की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, इससे ये भी क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वाटर वेव्स की, ये वाटर की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो चलिए, आज मैंने जो है यूज नंबर 3 पर भी बेसिस आपको कम से कम 12 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। यूज नंबर 2 पर भी आपको काफ़ी न्यूमेरिकल कराए जा चुके हैं। यूज नंबर फर्स्ट पर भी बेसिस आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो है चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो आप जो है मुझे कमेंट में लिख करके बता देना। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।